Hi guys, welcome to the session. Now, in this session, we will talk about actual XAT 2023 questions, quant, right? In which you can save your time, right? You could have been save your time using some shortcuts and conceptual clarity, right? ठीक है. So I can collect as many as 10 questions in which some or the other tricks will be applied, correct? Out of the questions which were given in XAT 2023. Okay, chaliye, this is my brief profile. You can join the Telegram link also. It's in description. Okay. Now moving to first question. Okay. Remember this question, right? ABCD is a trapezoid where BC is parallel to AD and perpendicular to AD. Okay. ऐसा कुछ था. It's A, B, C, and D. So BC is less than AD, that is also given to you, right? And perpendicular to BC is parallel to AB. हाँ ठीक है ना. So ये 90 हो गया आपका. Now because it's a trapezium, right? Trapezium में this is parallel to this. So ये भी 90 होगा obviously. Correct. Alright. Now if you join a P is a point on AD. So this will become an equilateral triangle. ठीक है. This is 60, this is 60, and this is 60. ओके. इसका एरिया आपको गिवन था 4√3 एंड ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी और इसका एरिया मुझे निकालना है. ठीक है. नॉर्मल अप्रोच तो हमने कर ही ली थी, दैट यू फर्स्ट फाइंड आउट द साइड ऑफ द सर्कुलर ट्राइंगल, है ना. उससे ये आ जाएगा एंड देन यू कैन यूज अदर प्रॉपर्टीज. करेक्ट. बिकॉज इसमें ये देखो कि आपका ये ट्रिपीजियम है तो ये 120 होगा. ओके. ऑलराइट. अब ये 120 है तो ये भी 60 हो जाएगा. करेक्ट. उससे ये भी 60 हो जाएगा. देन यू कैन यूज साइन कॉस, है ना, एंड देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड पी क्यू एंड फाइंड द एरिया. नाउ आई एम टेलिंग यू डिफरेंट अप्रोच. अंडरस्टैंड दिस की इसमें ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब पैरेललोग्राम में इफ आई ज्वाइन दिस, करेक्ट, तो इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल को, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो गया. इसका मतलब ये भी 60 हो गया. इसका मतलब ये भी 60 हो गया. ये तीनों ही इक्वल ट्रायंगल बन गए ना विद द सेम साइड. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना. ये भी पैरेललोग्राम बन गया. पी डी क्यू सी इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम. ठीक है. तो इसका एरिया भी 4√3 होगा, इसका एरिया भी 4√3 होगा. ऐसे ही अगर एक और मिला देता, मतलब एक एक और पैरेलल लाइन से ज्वाइन कर देते तो उसका भी 4√3 होता. एंड दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ दैट. तो ये कितना हो गया? 2√3. दैट्स द ट्रिक. करेक्ट. ठीक है. So that was your answer, ना. Now I mean without actually calculating the sides and other things, you can simply observe कि हाँ ये तो इसका हाफ ही होगा, half of 4√3. All right. क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें. चलो. नेक्स्ट, ये तो मैंने इन द सेम डे ऑल्सो आई टोल्ड यू, राइट. इसमें आई हैव यूज्ड the shortcut, right? ABC is a triangle with side BC is equal to 5. Now D is the foot of perpendicular from A to BC. E is a point on BC so that BE is equal to 3. Right? The value of this is. So इसमें देखो केवल बेस गिवन था आपको, राइट. BC is equal to
5, बाकी ए बी एंड ए सी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, करेक्ट। सो और आपको वॉट एवर यू आर आस्किंग है ना, इसका वैल्यू अगर आप देखो तो सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिक्स ही आएगा, मतलब ए बी और बी सी कुछ भी होते, ए बी और ए सी कुछ भी होते, आंसर वुड हैव बीन सेम, करेक्ट। तो बेस्ट के सिनेरियो में क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं इट्स एन इक्विलर ट्रायंगल, तो उससे ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। नाउ ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, है ना, तो ये 2.5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बाइसेक्ट करेगा उसको। और बीई आपको गिवन था 3, बीई 3 है तो ये 0.5 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, ए बी स्क्वायर आपका हो गया 25 माइनस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर जब आप निकालोगे, so what will be that, we can say it's AD square plus DE square, right? Plus 6 टाइम CD, CD कितना है आपका, CD आपका हो गया 2.5। अब AD भी आपको पता है ना, AD कितना आपका हो गया, √3/2 ऑफ साइड, √3/2 ऑफ 5, करेक्ट। DE आपको पता ही है, तो ये आपका 25 हो जाएगा, माइनस AD आपका हो गया 5 √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3/4, प्लस डी का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, प्लस ये आपका हो गया 15, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस दिस इज व्हाट 75/4, 75/4 का मतलब हो गया 18.75, है ना, प्लस 0.25 हो गया 19, तो माइनस 19 करेंगे तो आंसर इज 21। क्लियर है, ठीक है। सो वैल्यूज एज्यूम करके वी कैन डू इट, राइट। नेक्स्ट, हाँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, राइट। ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर दिस 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 दिस, राइट। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, वैल्यू निकालो, उसकी एरिया निकालना था आपको। तो व्हाट यू कुड हैव बीन डन इज, आपने वो फॉर्मूला लगाया होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस हाफ x2 एंड सो सो फोर्थ, है ना। अब इसमें शॉर्टकट क्या है, देखो, डिड यू ऑब्जर्व कि इसका और इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक a है, तो एक है आपका a कॉमा b माइनस 2c और एक है आपका b प्लस 4c, तो एक पॉइंट तो ऊपर ले लेता हूं मैं, a कॉमा b प्लस 4c, और ये कहीं नीचे आ जाएगा, नीचे नहीं भी आएगा तो मतलब मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो आएगा ही ना, a कॉमा b माइनस 2c, अब ऊपर भी ले ले तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट, बट क्योंकि a b c पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नीचे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका -2a, -2a का मतलब इधर पहुंच गया, कॉमा 3c, मान लेते हैं ये ऊपर है, ठीक है, तो ये आपका हो गया -2a कॉमा 3c। आपको ये एरिया निकालना है। अब यहां से यहां तक कुछ नहीं है, दिस माइनस दिस, है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, 4c प्लस 2c 6c, यहाँ से यहाँ तक 6c आ गया, और ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट ये प्लस ये, दैट इज 3a, तो योर आंसर इज नथिंग बट हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6c इंटू 3a, दैट इज 9ac, which indeed was your answer. So without using the formula also you could have been done it, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, सो इसका प्रॉपर अप्रोच तो देखो, दो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में की बात कर रहा हूँ, तो इफ यू हैव बीन डूइंग दिस यूजिंग द केसेस की इसमें -3 है ना, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है और एक क्रिटिकल पॉइंट
4 है ना, बिकॉज इट्स एक्चुअली नथिंग बट दिस प्लस दिस माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 4। ओके, ये अब मुझे निकालना था। सो इसमें इफ आई कुड हैव बीन यूजिंग डिस्टेंस अप्रोच तो इसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते थे, राइट। केस तो हमको बनाने पड़ेंगे, राइट। मान लो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ ए, विच इज द डिस्टेंस ऑफ ए, है ना। सो इस रेंज में डिस्टेंस क्या बोलता है कि दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -3, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 2, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम 4। ठीक है, तो अगर ये ए डिस्टेंस मैंने मान लिया तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम -3 विच इज नथिंग बट ए। दूसरा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम 2, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कितना हो जाएगा यहाँ से ए प्लस ये कितना है 5, है ना। सो ए प्लस 5 माइनस ट्वाइस ऑफ ये डिस्टेंस है 4 से, तो 4 से डिस्टेंस कितना हो गया ए प्लस 7। तो ये आपका ए से तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना -9। मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लेते तो उसका वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन ए का वैल्यू -9 आता। ठीक है, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ उसका डिस्टेंस ए ले लेता हूँ, सो इसका फर्स्ट का वैल्यू हो गया ए प्लस दूसरे का वैल्यू हो गया 5 माइनस ए। और वैसे भी देखो कि ये प्लस ये तो 5 ही होगा ना, कुछ भी कर, है ना। माइनस ट्वाइस ऑफ ये आपका हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस, है ना। अब सॉल्व नहीं करते, लॉजिक लगाते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज 5 प्लस समथिंग, है ना, ट्वाइस ऑफ समथिंग। अब ये जो समथिंग है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मुझे मैक्सिमाइज करना है इसकी वैल्यू को, करेक्ट। मैक्सिमम तब हो सकती है जब मैं इसको यहीं पर ले लेता, मतलब ए 0 रखता रेट से, तो उस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता, 7, है ना, इस पॉइंट का यहाँ से। तो मतलब 2 इंटू 7 करते हैं तो 5 प्लस सॉरी माइनस 14 तो भी ये -9 आएगा, है ना। और अगर आप एक्सट्रीम केस में ये 2 भी ले लेते तो ये 5 माइनस 2 इंटू 2 आता, विच इज 1 ओनली। मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो -9 से 1 तक वेरी करेगी, करेक्ट। ऐसे अब यहाँ पे लेते हैं, ये डिस्टेंस ए मान लेता हूँ, तो -3 से डिस्टेंस कितना हो गया ए प्लस 5 प्लस 2 से हो गया ए माइनस ट्वाइस ऑफ यहाँ से हो गया 2 माइनस ए, विच इज एक्चुअली ए प्लस 2a 4a और प्लस का 1। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए मैक्सिमम करोगे। अब इस रेंज में ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, विच इज द गैप ऑफ 2 एंड 4 ओनली। 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना वैल्यू, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, उस केस में ये 4 इंटू 2 प्लस 1 9 आ जाएगा। इसके आगे लोगे ए तो -3 से डिस्टेंस हो गया आपका ए प्लस 7, 2 से हो जाएगा ए प्लस 2 प्लस ए सॉरी मतलब माइनस ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास 9 अगेन। तो जब मॉड ए करोगे आप तो मॉड ए इसका भी 9 आ जाएगा ना, इसका -9 से लेकर 1 तक कुछ भी आ सकता है, तो 9 ही हो सकता है मैक्सिमम। ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, करेक्ट। इन एनी केस मैक्सिमम वैल्यू जो ऑफ मॉड ए 9 से ऊपर जा ही नहीं सकती। दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल था ऑब्वियसली, है ना। हाँ, तो इसमें ये एवरेज वाला क्वेश्चन था, राइट, गोवा वाला 40% एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और इसको और एवरेज कॉन्सेप्ट तो आप कर ही सकते हो कि मान लो इसके टोटल इनिशियल मैचेस 5x थे, उसमें से इसने 40% जीता है तो कितना जीता होगा, 2x जीता होगा। ठीक है, तो अगर n मैचेस और खेलता है और सारे जीतता है तो परसेंटेज इतनी आती है, तो 2x प्लस n नंबर ऑफ मैचेस 1 हो गया अपॉन 5x प्लस n शुड बी 50%, दैट इज 1/2। तो एक तो इससे सॉल्व करके आपका x इक्वल टू n आ जाता था, है ना। एंड अगेन 15 और ऐड करोगे तो 2x प्लस n प्लस 15 अपॉन 5x प्लस n प्लस 15 दैट गिव्स यू 60%, दैट इज 3/5। तो इसको सॉल्व करके, और यहाँ पे n इक्वल टू x है ही, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x जो आपको निकालना है। तो ये तो अप्रोच थी ही।
I can use this question, I can solve this question using alligation also. Alright, understand like this. पहले आपके पास कुछ मैचेस थे, राइट, एक्स मैचेस थे लेट से, इसमें आपने 40% विन था, आपने एन मैचेस और खेल लिए, उसमें आपका 100% विन है, और इनको मिक्स करके कितना कितना विन आ रहा है, 50%। तो रेशो क्या होना चाहिए, 5:1 का। ठीक है, और सोचो, एन, ये जो आपके अभी तक इस सेकंड सिचुएशन में एक्स प्लस एन मैचेस हो चुके हैं, उसमें 50% विनिंग सिचुएशन है, 15 मैचेस और खेलते हो तो उसमें 100% विन सिचुएशन है, और ओवरऑल आपकी 60% आती है। दिस गिव्स यू 4:1। मतलब अगर ये 15 आपको दिया हुआ है तो ये 60 रहा होगा, ये 60 है, इसका मतलब इन दोनों का सम 60 है, तो ऑब्वियसली ये 50 होगा और ये 10 होगा, एंड दैट्स योर आंसर। यही तो निकाला था आपको एक्स। क्लियर, एलिगेशन से भी क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, विदाउट फॉर्मिंग इक्वेशंस एंड ऑल। ठीक, चलिए 5 क्वेश्चंस वी हैव डन, नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें देखो बहुत ज्यादा स्मार्ट ट्रिक नहीं है, बट हाँ, यू कुड हैव सेव योर टाइम यूजिंग द करेक्ट वैल्यू ऑफ द अमाउंट एक्चुअली, है ना। आप ये देखो कि सृष्टि और जैक इसमें थे, एंड जैक का जो अमाउंट है वो 50% यानी कि हाफ होता जाता है, और 6 मंथ की बात चल रही है, 6 बार हाफ करना पड़ेगा, मतलब 1/2 की पावर 6 करनी पड़ेगी, 1/32 करना पड़ेगा। तो जो आपको एज्यूम करनी थी वैल्यू, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 32। मतलब जैक और सृष्टि का जो अमाउंट है, अगर आप 32x एज्यूम करके करते तो यू कुड हैव सेव योर टाइम। क्लियर है, उसके बाद तो वही करना है। अब सीधे भी कर सकते हो, देखो पहले क्या बोला उसने, 4th मंथ का रेशो निकालना है और 6 मंथ का रेशो निकालना है, दैट शुड बी इक्वल। 4th मंथ का जब आप निकालोगे तो आप 2 की पावर 4 से, मतलब 2 से 4 बार डिवाइड करोगे तो 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2x बचेगा। नहीं सॉरी, गड़बड़ कर दी, 64 आएगा ना, हाँ 64x लेंगे, अलग से लिख लेता हूँ, छोड़ो। 1/2 की पावर 6 करते तो 36 से 64 आता, राइट। सो जैक एंड सृष्टि है, इसका 64x ले लिया, इसका भी 64x ले लिया, तो 4th मंथ में क्या हो जाएगा, 1/16 यानी कि 4x, और इसका क्या हो जाएगा, 4 बार 15,000 माइनस और 60,000 माइनस हो गया इसका मतलब, तो 64x माइनस 60,000, राइट। और 6 मंथ में इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 64x माइनस 90,000। उसके बाद तो देखो सॉल्व ही करना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, एंड देन यू कैन क्रॉस कटिंग इन करके आंसर आ ही जाएगा आपके पास। करेक्ट है, आगे तो कर ही लोगे, है ना, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो ओनली ट्रिक वाज कि 64x मान के इसको एज्यूम करोगे तो जल्दी हो जाता है ना, x लेके करोगे तो और फंसोगे। ये क्वेश्चन वैसे तो देखो इजी था, सो यू कुड हैव बीन डन इट। अगर सपोज किसी को ये क्लिक नहीं होता, देन व्हाट कुड यू हैव डन इट, राइट। सपोज समझ में नहीं आ रहा करना क्या है ना, तो एक छोटी सी ट्रिक हमने पहले भी डिस्कस की थी, उसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो a1 आपको 1 दिया हुआ है, एंड an+1 कितना है, एक्चुअली सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, an/an+1। ठीक है, तो a2 कितना आ जाएगा, 1/1+1, दैट इज 1/2। a3 कितना आ जाएगा, 1/2 अपॉन 1/2+1, ये आपका 1/3 आ जाता है ना। अब ऐसे ही a4 कितना आ जाता है, 1/4, है ना। वो तो खैर प्रॉपर सॉल्व हो गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी निकालनी थी मुझे, a1 a2 का मतलब क्या हो गया 1 × 1/2, है ना, प्लस 1/2 इंटू 1/3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। करेक्ट, वैसे तो ये आपका सीरीज बनी जाती है, जो इफ यू गॉट द लॉजिक, है ना। बट सपोज ये क्लिक नहीं होता, राइट, इन दैट केस अगर आप ये सोचो, आई टोल्ड यू दिस इन द वन ऑफ द ट्रिक क्वेश्चन ऑल्सो, ट्रिक सेशन, कि अगर सपोज एक ही एलिमेंट होता, एक ही एलिमेंट इस सीरीज में होता, तो वो ये होता, उस केस में आंसर 1/2 आता। दो अगर ले लेते आप तो ये आपका 1/2/3 आ जाता,
मतलब अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही स्टेप है या एक ही टर्म है तो 1/2 है, दो टर्म होती तो 2/3 आता, है ना। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आंसर वन से छोटा है। आंसर वन से छोटा है तो ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है, बच गया ये और ये। और हर बार आप देखो एक छोटा आ रहा है ना, करेक्ट, तो इसका होने का चांस ही नहीं है। करेक्ट, आंसर वुड हैव बीन दिस ओनली। वो अलग बात है, इसको सॉल्व करके भी वही आ ही जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा ये, बट हाँ अगर ये सॉल्व नहीं हो पाता, क्लिक नहीं हो पाता, इन दैट केस यू कुड हैव यूज दिस जुगाड़। ठीक है। एट्थ, हाँ ये तो देखो काफी इजी क्वेश्चन था अगर मैं ऑप्शंस पे नहीं भी जाऊं, है ना। ये बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 40 है। अब देखो किसी भी नंबर का, दो नंबर अगर हैं, एवरेज 40 कब आएगा? या तो दोनों 40 हो जाए, या एक 40 से छोटा हो और एक 40 से बड़ा हो। करेक्ट। तीन नंबर अगर हैं, उनका एवरेज 40 आ रहा है, तो कम से कम एक तो 40 से छोटा होगा ही ना। और इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कम से कम एक 40 से बड़ा भी होगा। अगर तीनों 40 नहीं है, बिकॉज उसने बोला हुआ है नन ऑफ देम स्कोर एग्जैक्टली 40 मार्क्स, तो सारे 40 तो हो नहीं सकते। तो इन दैट केस यूजिंग द बेसिक लॉजिक, ये पक्की बात है कि एक डेटा कम से कम 40 से कम होना चाहिए और कम से कम एक डेटा 40 से ऊपर होना चाहिए, विच इज क्लियरली मेंशन इन ऑप्शन ई। एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। तो बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था। राइट, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसमें तो देखो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, अदरवाइज तो ये आप सॉल्व कर ही नहीं पाते, है ना। बट अगर आपने पीएनसी क्लास किया हुआ है तो उसमें चेस बोर्ड वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली किए होंगे, है ना। इट्स काइंड ऑफ अ चेस बोर्ड क्वेश्चन, बोलने का तरीका डिफरेंट था बट अदरवाइज भी वही था। और उसमें एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि वन साइड कॉमन आ गई, है ना। और ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम कराते ही कराते हैं। सो प्रॉपर बता दूं क्या? चलो बता ही देता हूँ। अगर मैं एक चेस बोर्ड बना दूं, 64 स्क्वायर चाहिए मुझे। कई तरीके से सॉल्व कर सकते थे इसको। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब मुझे दो स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं जिसमें एक साइड कॉमन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये जब भी मिलेंगे इस तरह के स्क्वायर्स, या तो रो में मिलेंगे या कॉलम में मिलेंगे आपको। तो सपोज मैं फर्स्ट रो पकड़ता हूँ, फर्स्ट रो में ऐसे कितने सिलेक्शन है? एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो एक रो में 7 ऐसे सिलेक्शन हैं। कितनी रोज हैं? 8। और उतने ही कॉलम्स में भी होंगे, तो डबल। करेक्ट है, दैट शुड हैव बी द लॉजिक। राइट, ये तो आपका फेवरेबल केस हो गया। टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 64 में से दो सेलेक्ट करना, 64C2, दैट इज 64 इंटू 63/2, तो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये आपका 8 इंटू 2 16 इंटू 32 करके 2 आ गया, और ये आपका आ गया नहीं। 1/18 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है। अब क्लियर कट है, ये तो आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं, और ये भी 1/18 नहीं है, कैसे भी कर लो। तो ऑब्वियसली इसने क्या किया होगा? सुनो, मल्टीप्लाई किया होगा किसी नंबर से। अब ये आप देखो तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 500/1 लाख। तो ये तो कहीं से भी 1/18 नहीं है, तो ये भी आउट है। आई मीन इसके बाद आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, यू कैन स्ट्रेट अवे आंसर कि आंसर यही होगा, अदरवाइज क्योंकि बाकी तो है नहीं। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि इसमें अगर ये डाउट हो गया कि ये सही किया नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा फाइट है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन करते हैं। ये इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, मैंने जबरदस्ती डाल दिया,
है ना, राउंड फिगर करने के लिए कि 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये वैसे भी क्लिक हो गया था आपको कि जब यार पूछा है कि बिगर जार में परसेंटेज ऑफ वाटर बताओ, और आपको वही तो गिवन था यहाँ पर। मतलब इससे आसान क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे जेड वाले, राइट। इसमें पूछते तो अलग बात थी, शायद कुछ निकल जाता। बट यहाँ तो साफ दिख रहा है कि 85 आउट ऑफ 100 है, तो 85% ही होगा। आई स्पेंड टाइम इन ऑन दिस क्वेश्चन एक्चुअली, वो 1-2 मिनट लगे बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि ये पूछ क्या रहा है, इतना सिंपल कैसे पूछ सकते हो आप, राइट। बट ठीक है, 3-4 बार चेक किया कि सही पढ़ रहा हूँ ना, आंखें खराब तो नहीं हो गई। कई बार हो जाता है ना, आपके सामने दिखता कुछ और है, आप पढ़ते कुछ और हो, जो माइंड में होता है। दैट कुड हैव बीन डन। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।